अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का हमारा मौजू है बाय एंड वेट नॉट वेट टू बाय। यानी ज़मीन या प्रॉपर्टी ख़रीद कर सब्र करें बजाय इसके कि प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए आप इंतज़ार करें। दोस्तों ये एक गोल्डन प्रिंसिपल है जो रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बार बार साबित हो चुका है, मगर अक्सर लोग इसको उल्टा समझते हैं। वो सोचते हैं कि चलो मार्केट नीचे आएगी तो ख़रीद लेंगे या पैसे ज़्यादा होंगे तो प्रॉपर्टी ख़रीद लेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि प्रॉपर्टी हमेशा वक्त के साथ महंगी होती है और जो लोग इंतज़ार करते रहते हैं वो सिर्फ पछतावे जमा करते हैं। पहली बात, वक्त सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप 10 साल पहले लाहौर के डीएचए या किसी भी जगह पे कोई भी एक छोटा सा प्लॉट ख़रीद लेते तो आज उसकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी होती। मिसाल के तौर पर 2005 में डीएचए लाहौर फ़ेज़ 6 में एक कनाल प्लॉट तकरीबन 25 से 30 लाख के दरमियान था। आज वही प्लॉट 6 से 8 करोड़ के दरमियान मिल रहा है। यानी सिर्फ एक फ़ैसला बाय एंड वेट ने सरमायाकारों को अरबों रुपए कमा कर दिए हैं। इसके बरक्स जिन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा इंतज़ार करते हैं, अभी तो महंगी है, वो आज भी परेशान बैठे हैं कि काश उस वक्त ख़रीद लेते। दूसरी बात, दुनिया के अमीर तरीन लोग क्या कहते हैं। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक हैं। वो कहते हैं कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज़ अर्थ इट्सेल्फ। यानी ज़मीन से बेहतर कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। बिल गेट्स ने अमेरिका में हज़ारों एकड़ फार्मिंग लैंड ख़रीदा है क्योंकि वो जानते हैं कि ज़मीन कभी पुरानी नहीं होती, सिर्फ महंगी ही होती है। इस तरह मैकडॉनल्ड्स के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने एक प्रोग्राम में कि जिसे लोग एक फ़ास्ट फूड कंपनी समझते हैं, असल में दुनिया के बड़े रियल एस्टेट होल्डर्स में से एक है। उनका बिज़नेस मॉडल ये है कि वो अपनी ब्रांचेस के लिए ज़मीन ख़रीद लेते हैं, फिर उस पर ब्रांड चलाते हैं। नतीजा ये है कि मैकडॉनल्ड्स के पास ज़मीन और प्रॉपर्टी की वैल्यू बर्गर की सेल से कहीं ज़्यादा है। तीसरी बात, पाकिस्तानी मार्केट की हकीकत ये है कि पाकिस्तान में पिछले 20 सालों में प्रॉपर्टी पर रिटर्न देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। 2000 में लाहौर के पोश इलाकों में एक कनाल प्लॉट 15 से 20 लाख के दरमियान था। 2025 में यही प्लॉट 7 से 10 करोड़ रुपए का है। यानी 20 से 25 साल में 40 से 50 गुना इजाफा। इस दौरान रुपए की वैल्यू कम हुई, महंगाई बढ़ी, लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा ऊपर गई। इसे कहते हैं बाय एंड वेट का कमाल। चौथी बात, पाकिस्तान के हर फैमिली में आपको एक ऐसा शख्स ज़रूर मिलेगा जो कहेगा कि यार मैंने ये प्लॉट 5 लाख में ख़रीदने का सोचा था मगर फिर नहीं ख़रीदा। आज वही प्लॉट 50 लाख का है या 1 करोड़ का है। असल में वेट टू बाय हमेशा नुकसान देता है क्योंकि प्रॉपर्टी का रेट कभी लंबे अरसे के लिए नीचे नहीं आता। हाँ, शॉर्ट टर्म में मार्केट रुक सकती है, जैसे आजकल थोड़ा सा मार्केट रुकी हुई थी, लेकिन अभी बेहतर है। पांचवी बात, बाय एंड वेट क्यों कामयाब है। महंगाई, इन्फ्लेशन, जैसे जैसे रुपए की वैल्यू कम होती है ज़मीन की कीमत बढ़ती है। इसके अलावा आबादी का दबाव जो है वो मतलब पाकिस्तान की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। हर साल लाखों नए घर जो हैं उनकी ज़रूरत है। तीसरी बड़ी अहम बात है, ज़मीन महदूद है। ज़मीन नई नहीं बनती, लेकिन ख़रीदार बढ़ते जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म गेम, जो लोग जल्दी बेच देते हैं वो थोड़ा मुनाफा कमाते हैं, मगर जो लोग सब्र करते हैं वो करोड़पति बनते हैं। छठी बात, स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट बेहतर है या रियल एस्टेट। तो जवाब ये है कि दोनों ही अच्छे हैं, मगर रियल एस्टेट आम आदमी के लिए ज़्यादा इजी वे है। स्टॉक मार्केट में रोज़ाना देखना पड़ता है, मगर रियल एस्टेट में आपको सिर्फ एक बार ख़रीदना है और बस फिर इंतज़ार करना है। अब आते हैं इस सारे डिस्कशन के नतीजे की तरफ। दोस्तों, सरमायाकारी का असल राज यही है, बाय एंड वेट नॉट वेट टू बाय। जो लोग वक्त पर फैसला करते हैं वो जीत जाते हैं और जो लोग हिचकिचाते हैं वो सिर्फ ख्वाब देखते रह जाते हैं। अगर आप रियल एस्टेट में दाखिल होना चाहते हैं तो कल का इंतज़ार ना करें, क्योंकि कल कभी नहीं आता और मार्केट आपका इंतज़ार नहीं करती। अगर आप भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं और समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें, तो हम आपको गाइड कर सकते हैं। क्योंकि याद रखें, ज़मीन ख़रीदने का सबसे अच्छा वक्त 20 साल पहले था और दूसरा बेहतरीन वक्त आज है।
हमारा ऑफ़िस डीएच लाहौर फ़ेज़ 6 में वाक़या है और हमारा नंबर भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमसे राब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतरीन गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।